दोस्तों, आज हम जानेंगे परमाणु के किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या ज्ञात करना। जो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको एन से दिखाते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या जिसको एल से दिखाते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को एम से दिखाते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इनको ज्ञात करना सीखेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होती है, क्यों होती है, क्या इनका काम होता है, वो हम किसी और वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे केवल ज्ञात करना सीखेंगे। तो हमने एक सवाल लिया है जहाँ पे कहा गया है कि नाइट्रोजन के 2s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या या फिर सभी क्वांटम संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बात की। मतलब यहाँ पे पहले बात जान लेते हैं, नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 7 होता है। और जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वो क्या होता है, ये 2 और 5 में टूटता है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5 आएंगे, 5 2 7 के बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गया। अभी क्या होगा, इसमें और भी विन्यास होता है भाई, और भी टूटता है। तो यहाँ पे ये 1s2 में जाता है, 1s2 यानी कि पहले में s हो गया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ये जाएगा 2s2 एंड 2p3। यहाँ पे 3 2 5, ये 5 के बराबर हो गया, ठीक है। तो हमको इसी जो 2s उपकोष है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों ही इलेक्ट्रॉनों की सभी क्वांटम संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करें पहले इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन अगर हम लेते हैं उसके लिए हम ज्ञात कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे देखेंगे ये कहाँ पे है, 2s में है। तो ये आगे जो 2 दिखाई दे रहा है यही अपनी मुख्य क्वांटम संख्या है, ये ऑर्बिट को बताता है, यही मुख्य क्वांटम संख्या है। तो मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर कितना हो गई, 2 हो गई। यहाँ तो ये वाला देख करके 2 हो गया, इसके लिए भी 2 ही रहेगा, इसके लिए 1 रहेगा मुख्य क्वांटम संख्या। तो 2s के लिए बात की जा रही थी, तो इसके लिए ये हो गया 2। ओके, जो दूसरा होता है वो होते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। जो L होता है वो देखिए होता क्या है, 0 से लेकर के n-1 तक की ये जितने भी गिनतियाँ होती हैं वो आ जाती हैं अपने मुख्य क्वांटम कहते हैं कि दिगंशी क्वांटम संख्या को दिखाने के लिए। तो हम यहाँ पे 0 पहले लिखते हैं। n कितना है, 2, 2 में से 1 घटाने पर 1, यानी कि 0 और 1, केवल यही 2 चीज़ें रहेंगी। और वैसे भी यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये अब यहाँ पे देखिए 2 के अंतर्गत क्या आते हैं, यस p दिखाई दे रहा है, यस और p दिखाई दे रहा है ना। 2 में s भी दिखाई दे रहा है, 2 में p भी दिखाई दे रहा है, बस यही अपना एस p है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे s और p। अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, हमको जिसके बारे में बात करनी है वो 2s के बारे में। इसके बारे में तो बात करनी नहीं है क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 2s के ही बारे में है, तो हम s के बारे में बात करेंगे। तो s के सीध में क्या है, 0 है, इसलिए l बराबर क्या आंसर होगा, वो 0 होगा हमारा, ठीक है, ये 0 होगा। आगे बात करेंगे m की, जो कि होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। वो कैसे निकाली जाती है, ये देखिए वो होती है -l से 0 को साथ में लेकर के प्लस में l तक, ठीक है। अगर ये 1 मिला होता तो हम -1 0 और +1 लिखते, +1 के बजाय 1 ही लिखते, ठीक है, ये लिखते। लेकिन चूंकि हमको यहाँ पे 0 मिल गया है तो +0 या फिर -0 या फिर बीच में 0 नहीं होता है, वो केवल 0 होता है, इस वजह से यहाँ पे 0 ही रहेगा। और बात ये भी आ जाती है कि s में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। p जो होता है ना, यहाँ पे s का जो खाना बनता है वो ऐसा बनता है। p के लिए यहाँ पे 3 खाने बनते हैं। क्या बनते हैं, 3 खाने, 1 2 3 ऐसे बनते हैं। इस वजह से यहाँ पे जब आप l बराबर 1 पाएंगे तो आपको यहाँ पे 3 खाने वाला मिल जाएगा, और l बराबर आप 0 पाएंगे तो केवल 1 खाने वाला मिला है। तो भाई ये बात हो गई कि m का मान क्या होगा, 0 ही रहेगा। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, अपने पास 1 ही खाना हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहीं पे जा रहा है, तो यहीं पे अगर हम इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हम p की बात कर लेते हैं। अगर हम p लेते हैं तो यहाँ पे l बराबर हमको क्या मिलता, 1 मिलता, ठीक है। तब l बराबर जब 1 मिलता है तो -1 0 और +1 भी मिलता है, और ठीक है, ये इतना जब मिलता है तो भाई p के लिए ये तो यस का हो गया, यस ऐसा होता है, p ऐसा होता है। और p में यहाँ पे देखेंगे -1 0, ठीक है, और +1 होता, 0 और +1 होता, ये होता। अब इलेक्ट्रॉन जो उसमें घुस रहा है, पहले ऐसे घुसता है, एक एक करके इसमें एक एक खाने में से घुसते हैं। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करता तो m बराबर यहाँ पे -1 होता, इस इलेक्ट्रॉन की बात करता तो m बराबर यहाँ पे 0 होता, और इस इलेक्ट्रॉन की बात करता तो m बराबर यहाँ पे +1 होता। अब चूंकि हम यहाँ पे s की बात कर रहे हैं और यहाँ पे केवल 1 ही है,
तो यहाँ पे ये 0 ही रहेगा। तो m का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे चक्रण क्वांटम संख्या की, जो कि s होता है। अब s को कैसे करना है भैया, कि देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन घुसेंगे वो s वाले डिब्बे में ही एक ही डिब्बा तो बनेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे घुसेगा, दूसरा वाला ऐसे घुसेगा, ये ऐसे रखे जाएंगे। तो पहले वाले के लिए जो भी पहला इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए +1/2 होता है s का मान, और दूसरे के लिए -1/2 होता है s का मान। तो पहले के लिए हम बात कर रहे थे, तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, +1/2, ये आंसर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें दूसरे इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, तो इसके लिए जो n का मान है वो तो सेम रहेगा, l का मान जो है वो भी हमारा जो अभी तक मिला था, क्या 0 मिला था, वो सेम रहेगा। m का मान भी 0 जो मिला था वो भी सेम रहेगा, बस s का मान ही चेंज हो जाएगा। s का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गुजरा है तो ये -1/2 हो जाएगा। तो ये रहेगा अपना आंसर। सो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा।